अनुपात से जुड़े हुए क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे सोल्व करते हैं, चलते हैं वीडियो के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पर कितना दिया गया है 5:9 है और उसका जो है ना उनका यहाँ पर जो है क्या योगफल यानी जोड़ कितना दिया गया है यहाँ पर जो है ना 196 है। तो छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पर जो दो संख्या दिया है उसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 5:9 लिखेंगे और यहाँ पर जो है ना उसका योग हमें निकाल दिया गया है कितना 196 दिया गया है। तो इसका योग यानी जोड़ेंगे दोनों संख्या को कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा। यही रेशियो में आया है 14, लेकिन एक्चुअली हमें दिया गया है दोनों का योग कितना दिया गया है 196 दिया गया है। तो 14 के बराबर क्या करेंगे 196 को करेंगे। यहाँ पर 14 से 196 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 आएगा और यहाँ पे एक रेशियो का मान कितना हो गया 14 हो गया। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर जो है ना सबसे छोटी संख्या पूछा गया, तो सबसे छोटी संख्या कितना है यहाँ पर 5 है। तो यही 5 रेशियो का मान, यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना आया है, यहाँ पर एक रेशियो का मान है 14 आया है। तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 में जो है ना 14 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 पंचे यहाँ पर कितना हो जाता है 70 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 नंबर में ए बी का रेशियो दिया गया है और बी सी का रेशियो दिया गया है। हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ए बी और सी का सभी का यहाँ पर रेशियो निकालना है, तो इसे लिख लिए। यहाँ पर ए बी का रेशियो कितना दिया गया है, यहाँ पर 7:11 दिया गया है और बी सी का रेशियो फिर यहाँ पर कितना दिया गया 22:15 दिया गया था। यहाँ पर बी के सामने में फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 22 लिखेंगे और 22 और अनुपात में यहाँ कितना दिया गया है 15 दिया गया। अब उसके बाद जिसके पीछे में या आगे जो खाली है उसे उसी संख्या से भरेंगे। जैसे यहाँ पर 11 के आगे खाली है तो कितना से भरेंगे, तो 11 से ही भरेंगे। उसी तरह यहाँ 22 के पीछे खाली है तो यहाँ पर 22 से भर दिए। अब जो यहाँ पर जो है ना जो कटेगा उसे काटेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 11 और 11 दूनी यहाँ पर 22 ये कट गया। अब यहाँ पर जो कट गया है तो उसे अब गुना करेंगे। अब जो बच गया अब नहीं करता है जो उसे गुना करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर जो है ना 2 को 7 से गुना करेंगे। यहाँ पर 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी यहाँ पर कितना हुआ 14। यहाँ पर बच गया है यहाँ पर बीच में क्या है 22 और यहाँ पर लास्ट में कितना है 15। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट अनुपात जो है जो 14:22:15 हो जाएगा। ए बी सी का रेशियो हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में दिया गया है 3600 को ए बी सी में बांटना है। तो किस अनुपात में बांटना है, यहाँ पर ए बी और सी को बांटना है। तो किस अनुपात में बांटना है 3:5:7 में बांटना है। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितना दिया गया है 3600 दिया गया है। तो यहाँ पर इसका रेशियो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ने पर 3 को 5 को यहाँ पर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना 8 को 7 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना 15 रेशियो हो गया। यहाँ पर टोटल योग कितना हो गया 15 रेशियो, लेकिन यही रेशियो हमें दिया गया है क्वेश्चन में कितना 3600 दिया गया है। यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 15 से 3006 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 दूना 30 हो जाएगा और 15 चौका यहाँ पर 60 यानी 240 हो गया। एक रेशियो का मान कितना आ गया 240 आ गया। तो हमें निकालना है क्या सी का रेशियो निकालना। सी को कितना हिस्सा मिलेगा, यहाँ पर सी का हिस्सा कितना है, यहाँ पर देखिए 7 रेशियो में है। तो यहाँ पर 7 रेशियो का मान निकालने के लिए एक रेशियो का मान यहाँ पर 240 दिया गया है। तो 7 रेशियो का मान निकालने के लिए 7 में से जो है ना तो 240 में गुना करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है गुना करेंगे, गुना करने पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना करने पर जो है ना 7 को 240 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 1680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 4 नंबर में देखिए,
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है एक पिता और उसका जो है ना पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर जो है 7:4 है। तो 8 वर्ष बाद जो है ना उनका आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है, जो हो जाएगा। तो यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फादर को यहाँ पर एफ मानते हैं और पुत्र को एस, सन को एस मानते हैं। तो यहाँ पर जैसे रेशियो कितना दिया गया, फादर का 7 अनुपात और पुत्र का दिया गया है 4, ये वर्तमान रेशियो है। लेकिन 8 वर्ष बाद जो है इसका रेशियो कितना दिया गया, 3:2 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना वर्ष के बाद, यहाँ पर जो है ना 8 वर्ष के बाद दिया गया, कितना यहाँ पर 8 वर्ष के बाद हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है रेशियो में देखिए यहाँ पर 7 का अंतर, जो दोनों अंतर उम्र में हमेशा बराबर ही होता है। तो यहाँ पर 7 है, 4 में से 7 यानी 7 में से 4 को घटाते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 3 आता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, अंतर 1 आता है। दोनों अंतर को बराबर करेंगे तो यहाँ पर 3 है, इसे भी 3 बनाने के लिए गुना करते 3 से गुना करेंगे, यानी यहाँ पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये रेशियो देखिए, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर गुना करने पर कितना 6 हो जाएगा। तो कितना रेशियो का अंतर आया है, तो 4 से 6 कितना का हुआ, 2 रेशियो का है। यही 2 रेशियो जो है ना 8 जोड़ने के कारण ये अंतर हुआ है, यानी 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 रेशियो का मान 8 हो जाएगा तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु कितना रेशियो है, तो यहाँ पर जो है 4 रेशियो है, यानी 1 रेशियो का मान कितना हो गया, 4। तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4 को 4 से यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर इस 16 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी पुत्र का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 वर्ष हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 5 नंबर में, एक मिश्रण में जो है ना दूध और पानी का अनुपात कितना, 5:3 है। यदि मिश्रण में जो है ना 16 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया मिश्रण जो है ना 5:4 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध कितना था, यहाँ पर मिश्रण में जो है ना, यहाँ पर जो है ना मिल्क और यहाँ पर वाटर का रेशियो क्या दिया गया है, 5:3 यहाँ पर 3 दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो है ना 16 लीटर पानी मिला दिया, यानी पानी मिलाए हैं कितना लीटर, यहाँ पर 16 लीटर मिला दिए हैं। तो ये इसी के कारण जो है ना ये रेशियो बदल कर 5 किस में बदल गया, 4 में बदल गया। अब यहाँ पर देखिए मिलाए हैं, क्या मिलाए हैं, पानी मिलाए हैं। तो पानी मिलाए हैं तो पानी का रेशियो बदलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है ना दूध का रेशियो समान रहना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, तो दोनों स्थान पर क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 से 4 हुआ, किसके कारण से, यहाँ पर 16 लीटर पानी मिलाने से, यानी 3 से 4 कितना रेशियो बढ़ा है, 1 रेशियो बढ़ा है। 1 रेशियो का मान किसके कारण हुआ, यही 16 लीटर जो है ना पानी मिलाने के कारण हुआ। लेकिन यहाँ पर 1 रेशियो है तो यहाँ पर 1 रेशियो का मान 16 हो गया। हमें क्वेश्चन में पूछा गया दूध जो है ना प्रारंभ में कितनी थी, यहाँ पर कितनी थी दूध प्रारंभ में, कि यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देखिए 5 रेशियो में है। 1 रेशियो का मान हो गया 16, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 रेशियो, यहाँ पर 1 रेशियो का मान 16, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 रेशियो 5 से गुना करेंगे तो 16 में 5 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 पंचे 80 लीटर प्रारंभ में दूध था, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर में देखिए, 12 मीटर कपड़े की कीमत कितना है, 900 रुपया है। यहाँ पर 12 मीटर कपड़ा जो खरीदता है तो कितना रुपया देता है, यहाँ पर 900 रुपया देता है। अब यहाँ पर लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना है 20 मीटर कपड़े का कीमत कितना हो जाएगा, क्या निकालना है, 20 मीटर कपड़े का कीमत कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना है। अब 12 को क्या, इस 12 को हमें 20 बनाना है, तो पहले यहाँ पर 3 से काटते हैं, यहाँ पर 3 चौका यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 300 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 रेशियो का मान कितना हो गया, यहाँ पर 300 आ गया है। अब इस 4 को हमें 20 बनाना है, क्या बनाना है, 20 बनाना है, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो इधर भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। अब यहाँ पर ये रेशियो देखिए,
यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो ये क्या हो गया 20 हो गया। तो यानी अब इसे भी गुना करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर गुना करने पर कितना हो जाएगा 1500 रुपया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर में देखिए, यदि 8:12 बराबर कितना है 18:x है तो x का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना 8 अनुपात है, तो अनुपात को अब यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 8 बट्टे कितना हो जाएगा 12, और उसी तरह से यहाँ पर 8 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे क्रॉसिंग यहाँ पर जो कटता है तो काटते हैं, जैसे यहाँ पर नीचे से नीचे 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 4 तिया यहाँ पर 12 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे इस 2 को इससे यहाँ पर 18 को काट दिए, यहाँ पर 9 हो गया। अब यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस इधर से इधर गुना करेंगे और इस साइड से इस साइड गुना करेंगे। यहाँ पर गुना करते हैं तो ऊपर यहाँ पर x हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना करने पर कितना हो गया यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ना इस 3 को और इस 9 से गुना करें 9 तिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 8 नंबर में देखिए 12 और 27 का मध्य अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए यहाँ पर देखिए मध्य अनुपात निकालना है। तो क्या निकालना है यहाँ पर मध्य अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर माध्य अनुपात यहाँ पर निकालना है, माध्य अनुपात निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर माध्य अनुपात निकालने के लिए यहाँ पर देखिए दोनों का जो है ना डायरेक्ट यहाँ पर गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे 12 और गुना में यहाँ पर 27 करेंगे और इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो निकालने के लिए अब यहाँ पर देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने यहाँ पर 3, और 27 को लिख सकते हैं तो 3 गुना और 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल 4 को वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 को वर्गमूल कितना हो गया 2 हो जाएगा। उसी तरह 3 मिल रहा है तो यहाँ पर 1 3 लिखेंगे, और 9 को वर्गमूल कितना हो गया, यहाँ पर 9 को वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर में देखिए ए बी का आई का अनुपात कितना दिया गया है 5:7 है, और उसके खर्च का अनुपात यहाँ पर 3:4 दिया गया है। तो ए जो है ना बचत कितना करता है 5000 और बी बचत करता है 7000, तो बी की आई कितना है। तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर जो है ना ए की आई को 5x मानते हैं और बी का आई को 7x यहाँ पर मानते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर यार ए की आई कितना 5x और बी की आई को यहाँ पर 7x मान लिया। अब लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है बचत कितना करता है, एक 5000 और दूसरा 7000 करता है। इनकम में से बचत को घटा देंगे तो इनकम यानी आय में से बचत, ये जो बचत करता है उसको सेविंग है उसको घटा देंगे तो क्या जो बच जाएगा वही खर्च करता है। तो यहाँ पर इसमें से ये यहाँ पर 7000 घटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा अब खर्च बच जाएगा। तो खर्च का रेशियो कितना दिया गया है यहाँ पर 3:4 दिया गया, यहाँ पर कितना दिया गया है 3 अनुपात यानी 3/4 दिया गया। अब यहाँ पे इसे हम क्रॉसिंग गुना करेंगे, यहाँ पे इस नीचे से यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करते हैं और इधर से इधर भी क्रॉसिंग गुना करते हैं। यहाँ पर पहले हम नीचे से यहाँ पर 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा। उसी तरह से 7 को और 3 से फिर गुना करते हैं 7 तिया 21000 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर 4 को और 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंचे यहाँ पर 20 और x हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 4 को और 5 से गुना कर 5000 से गुना करेंगे तो 5 को 20,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 20,000 हो गया। अब यहाँ पर इसे x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर 21 में से 20x को घटाएंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर जो है ना 21,000 में से 20,000 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में निकालना है क्या b की आई कितना है। यहाँ पर b का आई कितना है तो b का आई देखिए यहाँ पर रेशियो में कितना है 7x माने हैं। तो यहाँ पर 1x का मान कितना आया है 1000, तो 7x का मान कितना यानी 7x का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 को और 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7000 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर में देखिए एक कार जो है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटा में दूरी यानी एक दूरी को तय करता है। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर दूरी बराबर होता है चाल और गुना
गुना में क्या होता है, यहाँ पर समय होता है। क्या होता है यहाँ पर, चाल गुना में क्या होता है, समय होता है। अब यहाँ पे इसे हम क्रॉसिंग गुना, यहाँ पर गुना करते, चाल कितना है 60 किलोमीटर से, और समय कितना लगता है जाने में, 5 घंटा लगता है। तो अब इसे गुना करेंगे तो कितना होता है यहाँ पर 300 हो गया। कितना होता है, 300 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पर हमें निकालना 75, इसी 300 किलोमीटर को, ये इसी 300 किलोमीटर को, यानी यहाँ उसी दूरी को, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर समय निकालना है, तो यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, यहाँ पर दूरी अब बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूरी अब बट्टे में क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। यहाँ पर दूरी कितना जाना है, 300 किलोमीटर जाना है, और समय लगता है यहाँ पर, चाल कितना है 75 किलोमीटर के से जाना है, 75 किलोमीटर। अब इसे में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा, यानी 4 घंटा में इस दूरी को तय कर लेगा। जो ऑप्शन नंबर जो है ना, बी नंबर में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।